कभी कभी सोचता हूं, कान में कुछ कुछ बातें आती है तो हंसी भी आती है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं। अब बताइए, वहां लोग बच्चे पैदा होते हैं। तो कई ऐसा लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं। सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है। हमारे मुख्यमंत्री मूर्ख मंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में खड़े होकर हमारे देवी देवताओं के ऊपर कुछ तंज कसते हुए कुछ बातों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा भारत में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे जो वो जापान में पैदा हो रहे हैं। सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूजा हमारे भारत में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा वो अमेरिका में है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसा करे, उनको समझ में नहीं रहा है। भाई, आपको समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो किसको समझ में आ रहा होगा? सबसे ज्यादा 40% खनिज वो झारखंड का ही है। पूरे भारत का 40% खनिज वो अकेले झारखंड का है। इसके बावजूद झारखंड में लक्ष्मी नहीं है। क्यों नहीं है? आप हाय हाय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपना पेट आपका तो भर नहीं रहा है। आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे देवी देवताओं के ऊपर में। आप बोल रहे हैं सबसे ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे जापान में है। आप ब्रिलियंट बच्चे बनाना ही नहीं चाहते हैं, तो आपका स्कूल इतना गंदा, इतना घटिया कि थूकने तक कोई ना जाए वहां पे। बच्चों का स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, आप शिक्षक बहाली कर नहीं रहे हैं। 10 साल से शिक्षक बहाली नहीं हुआ है, जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है, तो कैसे ब्रिलियंट बच्चे हो जाएंगे? ऐसे आकाश से टपक जाएंगे क्या? आप सबको बोल रहे हैं कि मुर्गी पाल लो, बकरी पाल लो, सुअर पाल लो। अपने बच्चों का विदेशों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप दूसरे के बच्चों को, बाकी जनता को आप बोल रहे हैं कि सुअर पालो, बकरी पालो। किससे ब्रिलियंट होता है? अभी जमशेदपुर में एक अल्टो 800 को लैम्बोर्गिनी बना देगा। आप क्या किया उसके लिए? आपने कुछ किया? कैसे आप बोल रहे हैं कि विश्वकर्मा पूजा होता है और विदेशों में तरक्की हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है? यहाँ के लोकल मैकेनिक बना दे रहे हैं लैम्बोर्गिनी इतने कम खर्च में। आपको वो नहीं दिखता है? प्रोत्साहन तो कभी आपसे होता नहीं है, उल्टा आप हमेशा चुगली निंदा ही करते रहते हैं। टारगेट बना लिए क्या आप हम हिंदुओं को कि हिंदू का देवी देवता ऐसा होता है, फिर भी ऐसे नहीं आप मजाक बना कर रख रही हैं। आप खुद मूर्ख मंत्री हैं। आपका बुद्धि स्तर एकदम गिर गया है। इसलिए आपका नेता का भी, आपका जितने भी विधायक हैं उनका भी यही फालतू वाला हाल है और आपका भी ऐसा हाल है। क्योंकि जिस राज्य का राजा ही ऐसा होगा तो उसके मंत्रियों का क्या हाल होगा? आप लोगों का तो खुद का पेट नहीं भर रहा है। 4 करोड़ का बंगला चाहिए, उसमें 10 लाख का फर्नीचर चाहिए, रोड किनारे आप लोगों को जमीन चाहिए, रिंग रोड किनारे, और आप लोगों को स्वास्थ्य फैसिलिटी चाहिए बहुत इंडिया का टॉप लेवल का। कहां से होगा? आप लोगों को तो खुद अपने को सोचने का आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है। जनता के बारे में क्या सोचेंगे आप लोग? इस बार ना आप हद कर रहे हैं, लेकिन अब अपनी गलतियों को नहीं देख के आप हमारे देवी देवता को टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा आप गलत कर रहे हैं। जनता ना आपको छोड़ेगी नहीं, मैं बोल दे रही हूं। समय बीतते देर नहीं लगता है, और अच्छे अच्छे शेर को ढेर होते देखा है। शेर हमेशा शेर नहीं रहता है, शेर भी कभी बूढ़ा होता है, शेर भी मरता है। इसलिए सबका समय एक जैसा नहीं रहता। इसलिए डरिए और अपने जवान को थोड़ा सा संभल के आप बोलिए कि इसके बारे में आपको क्या बोलना है, नहीं बोलना है। आपको इतना अधिकार किसी ने नहीं दिया। आप मुख्यमंत्री हो गए हैं तो आप भगवान नहीं हो गए हैं। आप कुछ भी बोल देंगे। अपनी कमियों को देखिए, अपने कमी को नहीं देख के आप हमेशा हमारे देवी देवताओं का इल्जाम लगा रहे हैं। लानत है आप पे, मूर्ख मंत्री।